हेलो बच्चों, नमस्कार। बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज ये क्लास 9वीं का मैथमेटिक्स का ये चौथा अध्याय है, जिसका नाम है दो चर वाले जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सर, दो की बात कर रहे हैं। दो मैं जानता हूं दो क्या होता है, लेकिन चर क्या होता है और ये रैखिक समीकरण क्या होता है, इनके बारे में जानने के लिए हमने लिखा है कि चर क्या है। पहला बात, चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वे जिसका मान बदलता है चर कहलाता है, वे जिसका मान नहीं बदलता अचर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा x बराबर 4, तो किसी ने कहा x बराबर 10, किसी ने कहा x बराबर 25, किसी ने कहा y बराबर कुछ, किसी ने कहा z बराबर कुछ, किसी ने कहा कुछ। इस सिचुएशन में ये अपना मान बदल रहा है, लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा कि 1 बराबर 1। ऑलवेज अगर मान लो हम क्या करते हैं, प्रिंस कुमार को कहते हैं जाओ 20 का सिक्का लेके जाओ, तुम 1 करोड़ का सामान लेके आओ। तुम जाना किसी दुकानदार को देना, क्या 20 का कोई 100 का सामान देगा 20 रुपए लेके? किसी दुकानदार कहना कि बोलो 100 आप मान लीजिए, आप मानिए ना 20 को 100 माने कभी भी। लेकिन कोई x को 10 मान सकता है, कोई x को 20 मान सकता है, कोई x को 25 मान सकता है, लेकिन 20 को हमेशा 20 ही मानेगा, 1 को हमेशा 1 ही मानेगा। मतलब ये जिसका मान पहले से फिक्स्ड हो, जैसे 1 2 3 4 गिनती संख्या का मान फिक्स्ड है, उसका मान के बदलता नहीं है, इसीलिए वो क्या है? अचर है। और जिसका मान बदलता है वो क्या है? चर है। सर आप यहाँ बात कर रहे हैं, सर चर अचर की बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन रैखिक समीकरण क्या है? वे समीकरण जिसका घात मान ली 1 हो। जैसे अगर रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो रैखिक समीकरण का फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा, समीकरण का फॉर्मूला होता है ax प्लस b बराबर 0। ओके, लेकिन सर यहां बोला है दो चर वाले, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा ax प्लस by प्लस c। तो सर यहाँ चर कौन है, अचर कौन है? तो चर देखिए सर, इसमें ये जो है a, ये क्या है? अचर है। इसमें जो b है, ये भी अचर है। और इसमें जो c है, ये क्या है? अचर है। इसका मान नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे जो x है, यहाँ पर जो y है, ये क्या है? यहाँ पे जो x है और यहाँ पर जो y है, ये क्या है? ये चर है। ये क्या है? ये चर है। बात समझ में आई? चर फंडामेंटल। अब कोई बोला कि सर चर अचर है, तो चर अचर में a b c का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा? मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल के लिए, अब यहाँ देखिए दो चर है, तो जो x का पड़ोसी है उसका नाम है a। यहाँ दिख रहा है x के बगल में कौन है? a है। और y के बगल में कौन है? और अकेले कौन है? c। ध्यान समझिए, अगर समीकरण दिया हुआ है और इसमें ज्ञात करने का ध्यान से लीजिए, समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2x प्लस 5y माइनस 10 बराबर 0। तो सर बताइए यहाँ a कौन है, b कौन है और c कौन है? तो x के बगल में जो है उसको बोलेंगे क्या है? y के बगल में जो उसको बोलेंगे, और जो अकेले है क्या है? c है -10। ओके, अब आते हैं, अब उस रूम के बच्चे को हम समझाते हैं कि बात ना करे। अब बोलते हैं कि 5x माइनस 3y माइनस बराबर 0। ओके, Connection successful. अब देखिए
इसी में अब ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, तो यहाँ एक्स का पड़ोसी जो है ए हो गया। अब बी क्या हो गया बताया कोई, -3 होगा, क्या होगा, और सी क्या होगा, -3। ओके, बात समझ में आ रही है। अब फिर कोई दे दे, मान लीजिए x + 3y - √2 = 0। तो यहाँ a कौन होगा, a कौन होगा, x नहीं होगा, x का पड़ोसी होगा। x का पड़ोसी अगर 0 हो जाएगा तो पूरा x ही 0 हो जाएगा, लेकिन x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा हुआ है, इसलिए a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, और c का मान -√2। अब फिर देखिए x + y + 7 = 0। तो यहाँ x कौन होगा, a कौन होगा, b कौन होगा, c कौन होगा, a = 1 और c = 7। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आ गया रे। तो चलो उदाहरण में दिया हुआ है कुछ, उसको बनाएंगे, बनाते हैं। पहले इसको उतार लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए अब देखिए उदाहरण नंबर 1 जो आपका मैथ बुक में दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 दिया है। उदाहरण नंबर 1 है, और 1 का 1 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। ये बोल रहा है कि 1 नंबर में 2x + 3y = 4.37 है, और 2 नंबर में है x - 4 = √3y है ना, और 3 नंबर में है 4 = 5x - 3y, यही है ना। अब सॉल्व करना, सबको पहले लाना है एक तरफ। अब देखिए 1 नंबर का सॉल्यूशन, ओके, 2x + 3y, और है कि ना, ये प्लस में है ना, इस साइड आएगा तो 4.37 बराबर, इसीलिए a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, और c बराबर -4.37 होगा। अब दूसरा देखिए, x - 4 = √3y, यही है ना, अरे है कि ना, इसको ले रखते हैं ऐसे, x प्लस में है -√3y, और -4 का -4 = 0। तो a बराबर 1, b बराबर -√, और c बराबर -4। ओके, अब तीसरा देखिए, तीसरा में है 4 = 5x - 3y है, तो ले आते हैं इसको, 5x - 3y प्लस में 4 है तो -4 = 0, ले आते हैं नहीं, अरे ले आते हैं। ये हो गया a = 5, b = 3 और c = -4। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, नहीं आया, ध्यान समझिए। पहले हम बताएं यहाँ समीकरण कैसा है, ax + by + c। जो x के बगल वाला होगा उसको a बोलेंगे, जो y के बगल वाला होगा उसको b बोलेंगे, जो अकेले है उसको क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। इस समीकरण में देखिए x के बगल में कौन है, तो a = 2, y के बगल में कौन है, y b बराबर, और अकेला कौन है, c, उस हो गया c। बस समझ में आया, अब समझ में आई ना, इस तरह आप उतार लीजिए, और इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।